मूवी के शुरू में हम एक सीरियल किलर को देखते हैं जिसका नाम विक्टर है। ये अपने टारगेट को बड़ी बेरहमी और दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारता था। इसने बहुत सारे गैंगस्टर और माफिया को ऊपर पहुंचाया था। आज विक्टर इस शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर और ड्रग डीलर जावियर के साथ डील करने के लिए जा रहा है। डील करते वक्त विक्टर और जावियर के बीच में प्राइस को लेकर के मामला बैठ नहीं रहा था। तभी जावियर का आदमी विक्टर को मारने के लिए अपनी गन निकालने की कोशिश करता है। विक्टर इस चीज को देख लेता है और अपनी गन निकालकर उसे गोली मार देता है और उस आदमी का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। यह देखकर जावियर विक्टर पर गुस्सा करने की बजाय उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि उसने अपने काम के लिए सही आदमी को चुना है। यहीं पर हम सराय नाम की एक लड़की को देखते हैं जो जावियर के साथ काम करती थी। सराय जब 14 साल की थी तभी इसकी माँ ने इसे जावियर को बेच दिया था। तब से लेकर अब तक ये जावियर के साथ एक कैदी की तरह जिंदगी गुजार रही है। आज विक्टर को देखकर ये यहाँ से भागने का प्लान बनाती है और अपनी फ्रेंड लीडिया को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन लीडिया इसके साथ जाने से मना कर देती है। इसलिए सराय अब अकेले ही यहाँ से भागने का प्लान करती है। अब विक्टर जैसे ही अपनी गाड़ी में जाकर के बैठता है, पीछे से सराय उस पर गन पॉइंट कर देती है। सराय विक्टर को यहाँ से भागने में मदद करने के लिए कहती है। विक्टर भी उसे कुछ नहीं कहता और गाड़ी ड्राइव करने लग जाता है। यहाँ पर सराय विक्टर से कहती है कि तुम्हें जावियर के साथ डील नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है और काम हो जाने के बाद वो किसी को भी पैसे नहीं देता है और अगर कोई उससे पैसे मांगने की हिम्मत करता है तो वो उसे ऊपर पहुंचा देता है। उधर जावियर को पता चल जाता है कि सराय भाग गई है। अब वो विक्टर पर डाउट करता है कि शायद उसी के साथ भागी होगी। इससे जावियर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उधर विक्टर बड़ी ही चालाकी से सराय को बेहोश कर देता है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे एक बार टब में सुला देता है। थोड़ी देर बाद सराय को जब होश आता है तो विक्टर उसकी रस्सियों को खोलकर उसे बाथरूम में रहने के लिए कहता है। तभी विक्टर के घर पर जावियर की बहन समंता कुछ गुंडों को लेकर के पहुंच जाती है। वो विक्टर से सराय के बारे में पूछते हुए उसे जान से मारने की धमकी देती है। तभी समंता के गुंडे विक्टर पर गन पॉइंट कर देते हैं, जिससे विक्टर को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में समंता के सारे गुंडों का काम तमाम हो जाता है। अब विक्टर समंता को बैठाकर उसे धमकी देता है और कहता है कि सराय की तरफ आंख उठाकर के भी नहीं देखना। अब समंता भी विक्टर के साथ गाली गलौच और बदतमीजी करने लग जाती है, जिससे विक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो समंता के पैरों में गोली मार देता है। फिर वो सराय को बाथरूम से बाहर बुलाता है और समंता को चेयर पर बांधने के लिए कहता है। अब ये दोनों समंता को चेयर पर बांधकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर ये दोनों एक पेट्रोल पंप के पास एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए रुकते हैं। तभी विक्टर को कुछ लोगों पर डाउट हो जाता है जो इनका पीछा कर रहे थे। इससे विक्टर समझ जाता है कि ये जावियर के आदमी है, तो वो उन दोनों आदमियों को गोली मारकर कुत्ते की मौत मार देता है। अब विक्टर सराय को यहाँ से अपने घर लेकर के जाता है। यहाँ पहुँचने पर इन्हें एक वीडियो क्लिप मिलती है जिसमें सराय देखती है कि उसकी फ्रेंड लीडिया को जावियर के आदमी बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे। ये देख करके सराय बहुत टेंशन में आ जाती है और सोचती है कि अगर वो इसी तरीके से उसे टॉर्चर करते रहे तो उसकी जान चली जाएगी। इस क्लिप में जावियर कहता है कि अगर सराय वापस नहीं आई तो वो लीडिया को तड़पा तड़पा कर कुत्ते की मौत मार देंगे। तभी विक्टर के पास जावियर का कॉल आता है और वो उसे एक जगह का नाम बताता है और कहता है कि अगर लीडिया को जिंदा देखना चाहते हो तो सराय को उस जगह पर लेकर के आ जाओ और अगर तुम उसे लेकर के नहीं आए तो हम लीडिया को ऊपर पहुंचा देंगे। जैसे ही सराय को इस बात का पता चलता है वो विक्टर से कहती है कि मुझे सराय के पास जाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी फ्रेंड लीडिया मारी जाए। और विक्टर भी ऐसा करने के लिए मान जाता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले विक्टर अपने एक फ्रेंड निकलस से मिलता है। विक्टर जानता है कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो निकलस को अपने साथ चलने के लिए कहता है और निकलस भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये तीनों उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर जावियर ने बुलाया था। तभी थोड़ी देर में यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आकर के रुकती है और एक गाड़ी में से जावियर की बहन समंता बाहर निकलती है। ये देख करके विक्टर समझ जाता है कि जावियर ने उसके साथ धोखा किया है, वो खुद नहीं आया है। अब विक्टर समंता से जावियर के बारे में पूछता है तब वो कहती है कि उसने मुझे भेजा है। अब समंता सराय को उसकी फ्रेंड के बदले में एक्सचेंज करने के लिए कहती है। अब इधर से सराय रवाना होती है और उधर से सराय की दो फ्रेंड विक्टर की तरफ आने के लिए चलती है। अब जैसे ही ये करीब पहुंचते हैं विक्टर समंता के आदमियों पर हमला कर देता है। अब दोनों तरफ से जबरदस्त गोलियां चलती है और थोड़ी ही देर में विक्टर और निकलस समंता के सारे आदमियों का खात्मा कर देते हैं। लेकिन समंता अभी भी जिंदा थी। वो लीडिया को गोली मार देती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख करके विक्टर समंता को गोली मार देता है। लीडिया की मौत हो जाने से सराय रोने लग जाती है। फिर विक्टर उसे लेकर के यहाँ से चला जाता है। अब विक्टर निकलस से सराय की फ्रेंड को उसके घर छोड़ने के लिए कहता है। फिर निकलस सराय की फ्रेंड को लेकर के यहाँ से चला जाता है। इधर विक्टर भी जानता है कि जावियर इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो सराय को अपने साथ रोमानिया चलने के लिए कहता है। सराय भी इसके लिए मान जाती है। फिर विक्टर सराय को लेकर के रोमानिया पहुँच जाता है। यहाँ पर विक्टर सराय को नया पासपोर्ट देते हुए कहता है कि आज से तुम्हारा नाम इजाबेल है। अब विक्टर सराय को अपनी एक फ्रेंड इजल के पास छोड़ देता है। विक्टर किसी भी तरह से सराय को जावियर से बचाना चाहता था। सराय भी इस चीज को देख कर के विक्टर को पसंद करने
लगी थी। अब विक्टर जावियर को ऊपर पहुंचाने के लिए यहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह सराय इजल से बात कर रही थी, तभी जावियर अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुंच जाता है। इजल जल्दी से सराय को एक सीक्रेट रूम में छुपा देती है। जावियर इजल के पास आकर के सराय के बारे में पूछता है। इस पर इजल उसे कोई जवाब नहीं देती है। तब वो उसे गोली मार देता है। अब वो सराय को आवाज लगा करके कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं इजल को वैसे ही टॉर्चर करूंगा जैसे तुम्हारी फ्रेंड लीडिया को किया था। ये सब कुछ सराय उस सीक्रेट रूम में से देख रही थी। अब जावियर जैसे ही इजल को टॉर्चर करना शुरू करता है, सराय को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है और वो बाहर आ जाती है। विक्टर को भी डाउट हो गया था, इसलिए वो वापस से यहाँ आ जाता है। उधर घर के अंदर जावियर ने सराय पर गन पॉइंट कर रखी थी और बाहर विक्टर जावियर के एक गुंडों का खात्मा कर देता है। विक्टर के अंदर पहुंचने से पहले ही जावियर ने इजल को भी गोली मारकर के मौत के घाट उतार दिया था। तभी सराय जावियर की गन लेकर उसे गोली मार देती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब विक्टर यहाँ आकर के सराय को संभालता है। फिर वो एक चर्च में जाता है जहाँ पर निकोलस भी आ जाता है और विक्टर से कहता है कि तुम लोगों को मार मार कर यहाँ पर कब तक माफी मांगने के लिए आते रहोगे। तब विक्टर कहता है कि मैं माफी मांगने के लिए नहीं आया हूँ और मेरे बाप को भी तुम्हें मारने की सुपारी दी गई थी, लेकिन मैंने अपने बाप को मारकर तुम्हें बचा लिया था और ये मेरी जिंदगी का पहला मर्डर था और ये सब मैंने तुम्हारी दोस्ती के लिए किया था। तभी विक्टर निकोलस पर गन पॉइंट कर देता है और निकोलस से कहता है कि तूने जावियर को यहाँ का एड्रेस क्यों बताया था। विक्टर को निकोलस पर डाउट हो रहा था कि शायद ये जावियर के लिए काम करता है। तब निकोलस कहता है कि मैं अपने दोस्त को मरवाने के लिए ऐसा काम क्यों करूंगा। निकोलस विक्टर से कहता है कि सराय की वजह से उसे यहाँ का पता चला है। फिर विक्टर सराय को एक रूम में ले जाता है और उसे कपड़े निकालने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि जावियर लड़कियों की बॉडी में एक चिप फिट कर देता है ताकि भागी हुई लड़कियों को वो ट्रैक कर सके। विक्टर को सराय के गले में वो चिप मिल जाती है, जिसे वो एक चाकू से बाहर निकाल देता है। फिर विक्टर सराय से कहता है कि अब तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो, लेकिन सराय कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। सराय यहाँ विक्टर से उसके हर मिशन में साथ जाने के लिए भी कहती है, लेकिन विक्टर उसे साफ मना कर देता है। फिर अगली सुबह विक्टर सराय से कहता है कि मुझे एक मिशन पर जाना है और तुम भी मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि अब तुम्हारा नाम सराय नहीं बल्कि इजाबेल है। विक्टर सराय को जानबूझकर अपने साथ ले जा रहा था ताकि वो उसके खतरनाक मिशन को देखकर उसे छोड़कर के चली जाए। फिर अगले दिन विक्टर निकल पड़ता है सराय को लेकर अपने अगले टारगेट को मारने के लिए और इनका अगला टारगेट है आर्थर नाम का एक खतरनाक गैंगस्टर जो दुबई में रहता है और वेश्यावर्ती के बड़े बड़े अड्डे चलाता है। अपने प्लेन में बैठने के बाद विक्टर सराय को भी आर्थर का फोटो दिखाता है। फिर ये दोनों जल्दी ही दुबई पहुंच जाते हैं और उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं जिसमें इन्हें इनवाइट किया गया था। आर्थर भी यहीं पर बैठा हुआ था और विक्टर उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए सराय को किस करना शुरू कर देता है। फिर विक्टर इस चीज को देखकर उनके पास जाता है और विक्टर से कहता है कि क्या तुम ये सब चीजें मेरे सामने मेरे बेडरूम में कर सकते हो और इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। लेकिन सराय इसके लिए मना कर देती है, लेकिन ये आर्थर को मारना चाहते थे इसलिए उसकी बात माननी पड़ती है। फिर आर्थर विक्टर से ये सब चीजें अपनी वाइफ के साथ करने के लिए कहता है। विक्टर कहता है कि ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इसके लिए तैयार हो जाता है। आर्थर जब अपनी वाइफ के पास लेकर के जाता है तो वो अपने रूम में लेटी हुई थी और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तभी विक्टर अचानक से अपनी गन निकालकर आर्थर पर हमला कर देता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर विक्टर सराय को डोर में से लेटर निकालकर पढ़ने के लिए कहता है। ये लेटर आर्थर की बीवी का था और उसने यहाँ आने से पहले ही विक्टर को बता दिया था कि आर्थर उसे किस तरीके से टॉर्चर करता है। इस लेटर में आर्थर के बैंक अकाउंट के साथ उसके पासवर्ड और ब्लैक मार्केट की सारी डिटेल लिखी हुई थी। फिर विक्टर आर्थर की वाइफ के पास जाता है उसे गोली मारने के लिए। इस पर आर्थर उससे गिड़गिड़ाता है और कहता है कि प्लीज ऐसा नहीं करो, लेकिन विक्टर उसकी बात को नहीं सुनता है और उसकी वाइफ को गोली मार देता है। अब विक्टर जाते हुए आर्थर से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सारी डिटेल FBI को दे दूंगा और फिर तुम्हें भी कुत्ते की मौत मार दूंगा। ये कहकर के विक्टर यहाँ से चला जाता है। होटल रूम में जाने के बाद विक्टर के पास निकोलस का वीडियो कॉल आता है। निकोलस उसे कहता है कि हमारे पास एक नया क्लाइंट आया है जिसके साथ मैंने तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर दी है और तुम कल उससे मिल सकते हो। फिर अगली सुबह विक्टर उस क्लाइंट से मिलने के लिए जाने लगता है तो वो देखता है कि सराय सो रही है, तो वो उसे कुछ नहीं बताता और यहाँ से चला जाता है। विक्टर के जाने के बाद निकोलस यहाँ आ जाता है और सराय पर गन पॉइंट कर देता है। यहाँ पर निकोलस सराय से कहता है कि जिस दिन से विक्टर ने तुम्हें देखा है तब से उस पर एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही है और वो अपने काम को भी सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, इसलिए अगर तुम उसके साथ रही तो वो भी जल्दी ही मारा जाएगा। इसलिए मुझे अपने दोस्त की जान बचाने के लिए तुम्हें ऊपर भेजना होगा। अब निकोलस जैसे ही सराय को गोली मारने वाला था तभी यहाँ पर विक्टर आ जाता है। अब इन दोनों के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो जाती है। बहुत देर तक लड़ने के बाद विक्टर निकोलस को नीचे गिरा देता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। अब जैसे ही विक्टर निकोलस को गोली मारने लगता है तभी सराय उसे रोक लेती है और कहती है कि ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है बल्कि तुम्हें बचाने के लिए ये मुझे मारना चाहता था। तभी विक्टर देखता है कि सराय की गोली लगी हुई है। अब वो उसे उठा करके हॉस्पिटल ले जाता है। फिर जब सराय को होश
होश आता है तो वो विक्टर को अपने सामने ही देखती है। तब विक्टर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा काम बहुत खतरनाक है, इसलिए अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम भी इसी तरह मुसीबतों में पड़ती रहोगी, और तुमने इससे पहले जावियर की कैद में रहकर भी बहुत सारी मुसीबतों को झेला है, इसलिए अब मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। अब आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे और अब हम एक दूसरे के कभी भी सामने नहीं आएंगे। ये कहकर विक्टर यहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। अब सराय भी एक खतरनाक हिटमैन बन चुकी थी और अपने टारगेट को बड़े ही खतरनाक तरीके से मौत के घाट उतारती थी। फिर अचानक से एक मिशन को करते हुए इन दोनों की मुलाकात हो जाती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी किलिंग सराय खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।